Good morning, students. I'm here with a new chapter, the chapter number 5, Lines and Angles of class 7. Okay? Now see, आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाती हूँ मैं इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ोगे. ठीक है, सबसे पहले देखो हम पढ़ेंगे लाइन. अब लाइन क्या होती है? ठीक है, अब मैं आपको बोलती हूँ चलो लाइन ड्रॉ करो. जब तक मैं उसकी लेंथ नहीं बताती हूँ कितनी ड्रॉ करते हो तो आप तो ड्रॉ करते ही रहोगे. ओके, तो ब्रेथलेस, जो ब्रेथलेस होती है उसको क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज अ लाइन. बट अगर मैं ये बात करूं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, ओके, लाइन सेगमेंट क्या होता है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं. लाइक मैं आपको बोलूं 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो तो आप सिर्फ 5 सेंटीमीटर की ही लाइन ड्रॉ करो, दैट इज 5 सेंटीमीटर. अगर मैं बोलूं 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ करो तो आप 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ करोगे. अगर मैं बोलूं 7.5 देन आप 7.5 की ड्रॉ करोगे. तो लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? विच हैव टू एंड पॉइंट. ओके, तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट क्या हो गया? नो एंड पॉइंट, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता. ओके, सी द नेक्स्ट वन, एंगल्स. अब एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स क्या होते हैं? एक्यूट एंगल्स होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल होते हैं और रिफ्लेक्स एंगल्स होते हैं. ये ऑलरेडी आपने शायद पिछली क्लासेस में पढ़ा भी है. बट एक्यूट कौन से होते हैं? जो 0 से ज्यादा हो, मोर देन 0 एंड लेस देन 90. ओके, लेस देन 90 डिग्री. 0 से तो ज्यादा हो बट लेस हो किससे? 90 से. अब ऑब्ट्यूज एंगल कैसे होते हैं? मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. ठीक है, अब 90 से तो ज्यादा हो बट लेस किससे हो? 180 डिग्री से. तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल जो 90 डिग्री एंगल होता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ओके, अब बात आती है रिफ्लेक्स एंगल. इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं रिफ्लेक्स एंगल्स क्या होता है. ठीक है, अब ये तो मोर देन 180 डिग्री होगा, मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन, दैट इज लेस देन 360 डिग्री. ओके, अब मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्स एंगल. ओके, अभी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे. ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स के. अब कॉम्प्लीमेंट्री क्या एंगल होते हैं? दो एंगल्स का सम. अगर आपको दो एंगल्स दे रखे हैं, अगर उनका सम अगर आपके पास 90 डिग्री बन जाता है तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. मान लीजिए एक आपको दे दिया उसने 60 डिग्री. ओके, एक एंगल 60 है और एक कितना दे दिया? 30 डिग्री. अब देखते हैं अगर इसको ऐड करें तो ये 90 डिग्री बनता है तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे. 60 प्लस 30 दैट इज 90, तो ये 90 डिग्री हो गया. ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ये बिल्कुल याद रखना आपको कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हैं आपकी पूरी एक्सरसाइज में. और सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होता है तो उसके बोले सप्लीमेंट्री एंगल. सपोज दैट 120 डिग्री एंगल दे रखा है और एक है आपका 60 डिग्री है. ओके, तो 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब दोनों का सम कितना हुआ? 180 डिग्री. तो इसको क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल. मतलब सप्लीमेंट्री एंगल से ये पता लगता है कि अगर सपोज दैट मुझे एक एंगल दे रखा है 120 डिग्री उसने दिया है, तो उसने बोला कि इसका दूसरा एंगल निकालिए. ये एंगल सप्लीमेंट्री है, एक एंगल तो 120 डिग्री है. अब दूसरा एंगल कैसे निकालेंगे? 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा. तो ये सप्लीमेंट्री एंगल, उसका क्या आएगा? सप्लीमेंट आ जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा. ओके, अभी बात आती है जो सबसे मेन है, दैट इज एडजेसेंट एंगल्स. सबसे पहले हम एंगल्स की बात करें. सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैं एंगल्स समझाती हूँ आपको. तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? कॉमन वर्टेक्स, जिसका एक कॉमन वर्टेक्स हो उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स. ठीक है, सबसे पहले तो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए. अब वर्टेक्स की क्या बात होती है? अब जैसे मैंने ये एक डायग्राम ड्रॉ करा, कॉमन वर्टेक्स मतलब ये, इसको क्या बोलेंगे? एक कॉमन पॉइंट. उसको क्या बोलेंगे? दैट इज एडजेसेंट एंगल्स के लिए ये तीन चीजें होना जरूरी है. तो कॉमन वर्टेक्स, अगर ये डायग्राम है, हाँ इसमें कॉमन वर्टेक्स है, दैट इज O. अब क्या कहते हैं? कॉमन आर्म. अब अगर मैं AOB करूं और BOC करूं तो उसमें ये जो है OB, दैट इज अ कॉमन आर्म. कॉमन आर्म भी आ रही है इसमें. अब मैं बात करती हूँ जो मेन है नॉन कॉमन आर्म ऑन ईदर साइड, तो उसमें एक नॉन कॉमन आर्म भी होनी चाहिए. अगर ये है AOB और BOC, इसमें OA और OC एक नॉन कॉमन आर्म है ना, कि इन दोनों में कॉमन तो नहीं है. तो ये तो तीन पॉइंट्स हैं, इसको ये आपको एडजेसेंट एंगल्स के लिए ये होना जरूरी है.
ठीक है। अब फिर से देखिए यहाँ पे, अब ये देखिए लीनियर पेयर क्या होता है, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आएंगे कि लीनियर पेयर जैसे लाइक एक स्ट्रेट लाइन है, ओके, तो लीनियर पेयर एक लाइन इसको कट कर रही है, ओके, तो ये एंगल अगर सपोज दैट गिवन है, सपोज दैट इज एक्स, और आपको ये एंगल मान लो आपको दे रखा है दैट इज 60 डिग्री, तो आपको ये वाला एंगल निकालना है जो आपको नहीं पता। तो लीनियर पेयर क्या होता है, ये पूरा एंगल, ये पूरे एंगल का सम जो है वो कितना होगा आपके पास 180 डिग्री होगा, ठीक है। जिससे अगर मुझे एक एंगल गिवन है तो दूसरा एंगल मैं 180 से सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकती हूँ। सो मतलब x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अगर मुझे x निकालना है तो वो कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 60 विच इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, ओके। लीनियर पेयर मतलब एक स्ट्रेट लाइन, उसमें ये पूरा एंगल है और ये एडजेसेंट लाइन है, तो इन पूरे का सम कितना होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस क्या होती है। अब पैरेलल लाइंस क्या है, ये देखो अगर मैं दो लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो उनके जो बीच का डिस्टेंस है ना, अगर इसका 1 मीटर है तो ये भी कितना होगा 1 मीटर ही होगा, ओके। दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, सेम होता है। और दूसरी बात है कि जो पैरेलल लाइंस है आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ओके। आपस में इंटरसेक्ट मतलब आपने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी सपोज दैट, और एक ऐसे है इसके पैरेलल ड्रॉ करी और ये देखो ऐसे जाके कैंसिल हो जाएगी, तो इसको पैरेलल लाइन नहीं कहेंगे। सिंपल आपका लर्न करने का ये तरीका है कि जो दो पैरेलल लाइंस के जो बीच का डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो सेम होता है। अगर ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर, सपोज दैट यहाँ पे ये भी कितना होगा 1 मीटर ही होगा। और पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, अगर इंटरसेक्ट कर दिया पैरेलल लाइंस तो वो कभी भी पैरेलल लाइंस नहीं कहेंगे उसको। नेक्स्ट वन, वर्टिकली ऑपोजिट ट्रायंगल्स, इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे। ये जो मैं क्लास 7 को जो ये मैं करवा रही हूँ इंट्रोडक्शन, व्हेन यू गो इन 9th क्लास, वहां पे भी यही चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स, तो सारी इंट्रोडक्शन वहां भी करवाई जाएगी। तो इससे बेटर है कि यहाँ पे अच्छी तरह आप समझ लीजिए जो भी मैं समझा रही हूँ आपको। अब यहाँ क्या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, अगर दो लाइंस आपस में कैंसिल हो रही है, मतलब कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल सपोज दैट ये एंगल ए है, ठीक है, तो ये भी कितना होगा ए ही होगा। अगर सपोज दैट ये वाला एंगल बी है तो ये भी क्या होगा बी होगा। मतलब वर्टिकली और ऑपोजिट मतलब ऑपोजिट, ये इसके ऑपोजिट है वो ये इसके ऑपोजिट है, सेम लाइन में नहीं होना चाहिए, तो इनको कहेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और क्लियर हो जाएगा आपको हर एक चीज। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो लाइन आपस में एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो उसको वो बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरसेक्टिंग लाइन, ओके। और जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये जो इनका सम होगा ये लीनियर पेयर भी बनाएगा, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री, वो क्वेश्चंस में करेंगे ना। सी अब ये सबसे मेन है, आपको ये पता होना चाहिए इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं। इंटीरियर मीन्स अंदर वाले एंगल्स, इंटीरियर दैट इज इंटीरियर एंगल्स, जो एंगल्स अंदर को होंगे उसको हमेशा इंटीरियर कहेंगे। अब ये देखिए ये दो पैरेलल लाइंस ले ली है मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये लाइन क्या ली है पैरेलल लाइन ली है और ये लाइन इसको कट कर रही है। ये जो लाइन कट कर रही है इसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, ओके। तो इसको क्या बोलेंगे ट्रांसवर्सल, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्सल लाइन। जो दो लाइंस को आपस में कट करती है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, इंटीरियर मतलब ये दो लाइंस है पैरेलल लाइंस है, जो इसके बीच वाले अंदर वाले एंगल होंगे ना उसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल। तो यहाँ कौन है 3 है 4 है 5 है 6 है, तो आप लिख दीजिए एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, दीज आर कॉल्ड एज इंटीरियर एंगल्स। अब बात करते हैं एक्सटीरियर, मतलब दो लाइन के जो बाहर वाले एंगल होंगे तो एक्सटीरियर एंगल्स, ओके। तो एक्सटीरियर एंगल जो नाम से पता चल जाता है, इंटीरियर मींस अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, तो बाहर वाले एंगल 1 2 7 8, दैट इज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8 इज कॉल्ड एज अ एक्सटीरियर एंगल्स, ओके। अब ये देखिए, अब मैं इसमें और भी बता रही हूँ कि ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं जो आप पढ़ोगे। अब नेक्स्ट है ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, जो जेड शेप के होते हैं, ओके।
चाहे जेड शेप ऐसे बना लो, चाहे जेड शेप ऐसे बना लो, अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, अगर जेड शेप ऐसे बन रही है, सपोज दैट यहाँ पे ए लिया तो ये भी क्या होगा, ए होगा। ये बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं अल्टरनेट की बात करूं, इंटीरियर मीन्स अंदर को अल्टरनेट, यहाँ पे लिख दीजिए चाहे इंटीरियर, मैं इंटीरियर की बात कर रही हूँ, अंदर वाले एंगल्स की। ओके, तो ऑल्टरनेट, अब ये देखिए ये जेड शेप बन रही है ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये वाला एंगल 3 और एंगल 6 इक्वल होगा। एंगल 3, अच्छा आपको ऑल्टरनेट एंगल्स की बात करनी है, एंगल 3 एंड एंगल 6। एक और बात है आपको बताना चाहूंगी कि जब दो लाइन पैरेलल हैं, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप ऐसे भी कह सकते हो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 ओनली when the lines are parallel. If the lines are not parallel then not. If the lines are parallel, मैं यहाँ पे ले रही हूँ कि L is parallel to M, जबकि आपकी जो बुक में दे रखा है उसने लाइन को शायद पैरेलल नहीं दे रखा है, ठीक है, बट मैं आपको लाइन, दोनों मैंने लाइन पैरेलल ली है। जब भी लाइन पैरेलल होती है तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, अब ऐसे जेड शेप बनी थी तो एंगल 3 और एंगल 6 होगा इक्वल। अब मैंने बोला चाहे जेड शेप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे बनाए तो एंगल 4 और एंगल 5 दोनों इक्वल होंगे, देन एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। ओके, ये तो हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये इंटीरियर एंगल्स हो गए, आपको ये भी बता दिया, एक्सटीरियर भी बता दिया, ऑल्टरनेट इंटीरियर की बात करिए। अब मैं बात करती हूँ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर आपको पता ही है, जो बाहर को हों, एक्सटीरियर एंगल्स जो बाहर की साइड पे हैं। अब बाहर की साइड पे देखते हैं जेड शेप कहाँ बन रही है, जेड की शेप के बाहर वाले एंगल। अब ये जेड शेप बन गई ऐसे, देखो ये ऐसे ऐसे और ऐसे, तो एंगल 1 और एंगल 8 बाहर को है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। और जेड शेप मैंने कहा है चाहे ऐसे भी ले सकते हो आप, तो ऐसे लेते हो तो एंगल 2 और एंगल 7, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। ओके, अब बात आती है, ये तो मैंने बता दिया इंटीरियर एक्सटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब एंगल्स होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं और को इंटीरियर एंगल होते हैं, जो ये आप अपनी 8th क्लास में भी पढ़ोगे, 9th क्लास में। ओके, 8th में भी 9th में भी पढ़ोगे। अब बात करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करते हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। मैंने आपको ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में बता ही दिया, ये तो पैरेलल लाइन ही लाइन इसको कट कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अब यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अगर ये करूँ एक, ये जैसे ये हो गया ना 2, ये बाहर को है, ये क्या है अंदर को है, तो एंगल 2 एंड एंगल 6। ओके, एंगल 2 एंगल 6, एंगल यहाँ पे 4 है और एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5। और यहाँ पे बात करें तो एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7। These are called as the corresponding angles। और corresponding angles भी तभी इक्वल होते हैं when the lines are parallel। जब लाइन पैरेलल है तो corresponding angles भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, you can write that angle 2 is equal to angle 6, angle 4 is equal to angle 8, angle 1 is equal to angle 5 and angle 3 is equal to angle 7 when the lines are parallel। Now see consecutive angles कौन से होते हैं, consecutive angles। कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स की बात करते हैं तो अब सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये भी जैसे ये एंगल 4 और एंगल 6, ये यहाँ पे इन दोनों का सम होगा ना कॉन्जिक्यूटिव में, एंगल 4 प्लस एंगल 6, इनका जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब इधर बात करिए सेम साइड में ये दोनों थे और यहाँ पे सेम साइड में एंगल 3 और एंगल 5 है, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इनका सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। ओके, या इसको ये भी कह सकते हैं को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। ओके, कॉन्जिक्यूटिव एंगल और
को इंटीरियर एंगल्स ये होते हैं। ओके, अब मैंने ना ये सारे केस कब लिए हैं, जब लाइन क्या थी, पैरेलल थी। ओके, अब मैंने यहाँ पे बता दिया, आप लिख सकते हो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, क्योंकि मैंने तो दोनों लाइन को क्या लिया है, पैरेलल लिया है। ठीक है, बुक पे हो सकता है उसने पैरेलल लाइन नहीं लिया है तो, बट मैंने लाइंस को पैरेलल लिया है। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके एंगल्स जो हैं ये सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, दिस इज एन इंट्रोडक्शन, ठीक है, ऑफ क्लास 7 चैप्टर नंबर दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। ये जब भी आप अपनी फेयर कॉपी में काम करोगे तो ये सारा आपको पहले इंट्रोडक्शन को नोट डाउन करना है, क्योंकि इसके बेस्ड ही क्वेश्चंस है। ओके, टिल देन थैंक यू।